नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। कल हमने कक्षा 10 की जो बोर्ड की बुक है, उसकी एक सीरीज शुरू की थी। उस सीरीज को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो उसको देखकर आए, उसके बाद इस क्लास को देखें, आपको अवश्य फायदा होगा। तो हमने जो कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि जो राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द यूज किया, वो किसने किया था? वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है। और जो राजस्थान यूज किया था वो किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। ये दो क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। और जो सर्वसहमति से राजस्थान नाम रखा वो कब रखा? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रहता है कि जो राजस्थान के भौगोलिक नाम है वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले जोधपुर को क्या कहा जाता था? जोधपुर को कहा जाता था मरु प्रदेश। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश किसे कहा जाता था? बीकानेर और नागौर को। उसके बाद आ जाएगा अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था कौन सा? मत्स्य। इसकी राजधानी क्या थी मत्स्य की? विराटनगर। ठीक है। और धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग को क्या कहा जाता था? सूरसेन। तो ये हमें मोटी मोटी बातें कल हमने पढ़ ली थी। उसके बाद जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का क्षेत्र उसे क्या कहा जाता था? उसे क्या कहता था? कटहल। और 56 गांव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य को भाग को क्या कहते थे? 56 का मैदान। आगे आ जाता है कि जो इतिहास का काल विभाजन है उसको कितने भागों में बांटा गया था? इसको 3 भागों में बांटा गया था। प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। जो प्राक युग है उसको हमने कितने भागों में बांटा गया था? उसको हमने बांटा था 3 भागों में। कौन कौन सा? पूर्व पाषाण काल, दूसरा आ जाएगा मध्य पाषाण काल, और तीसरा आ जाएगा हमारा उत्तर नवपाषाण काल। ठीक है, यहाँ हमने कल पढ़ लिया था यहाँ तक। आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अब आ जाएगा जब इंसानों ने पत्थरों का प्रयोग किया, उसके बाद सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? उस धातु का उपयोग किया तांबा का। ठीक है, पहले पत्थर का प्रयोग किया, उसके बाद तांबा धातु का आविष्कार हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण एवं ताम्र कांस्य काल धातु के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अनेक स्थानों से क्या मिले हैं? ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, उसकी सांस्कृतिक विकास कैसा था उस समय राजस्थान का, उस पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की तत्कालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर। ठीक है, एग्जाम में आएगा कि कौन सी ताम्र युगीन सभ्यता है और कौन सी लौह युगीन सभ्यता है। तो आप इन ताम्र युगीन सभ्यता को ध्यान से पढ़ लें। तो पहले कौन सा जाएगा? गणेश्वर सीकर की, कालीबंगा हनुमानगढ़, किलूंड राजसमंद, आहड़ और झाडोल उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़, कुराड़ा नागौर, साबणिया व पुंगल बीकानेर, नंदलालपुर किराडोत व चीथवाड़ी जयपुर, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोहो माहुली सोयमाधोपुर और मला भरतपुर। ये कौन सी है? ये ताम्र युगीन सभ्यता है। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। आगे आ जाता है हमारा लोह युगीन। तांबा के बाद किसका आविष्कार हुआ? लोह का। तो लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी है हम देखते हैं। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोह का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतरिक घटना थी। ठीक है, पहले तांबे का प्रयोग, उसके बाद लोह का प्रयोग हुआ। यह क्या थी? एक इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इससे कृषि उपकरण तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ावा कर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। इससे क्या होने लगा? औजार बनने लगे और कृषि यंत्र बनने लगे, जिससे क्या हुआ? कृषि को बढ़ावा मिला। राजस्थान में नोह। ठीक है, नोह कहाँ है? भरतपुर में। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में। सुनारी झुंझुनू में और रेड टोंक में आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के हथियार उपकरण मिले हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखना कि कौन कौन सी सभ्यता है लोह युगीन है। तो नोह भरतपुर, जोधपुर जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। नोह से प्राप्त लोह के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। जो नोह से लोह के उपकरण प्राप्त हुए हैं ना, वो जो लोह युग की जो आरंभ की सीमा है उसको निर्धारित करते हैं। जोधपुरा तथा सुनारी से लोह को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने मिले हैं। जोधपुरा और सुनारी से क्या मिला है?
लोह को गलाने की भट्टी और अस्त्र शस्त्र मिले हैं। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटानगर की संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का टाटानगर किसे कहते हैं? राजस्थान का टाटानगर कहते हैं रेड, जो कहां पर है? टोंक में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा लोह काल के पश्चात राजस्थान में अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग के चित्रित मर्दभांड संस्कृति का उदय हुआ। ठीक है, लोह के बाद कौन सा हुआ? मिट्टी का। ठीक है ना, सलेटी रंग की चित्रित मर्दभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर एवं जोधपुर, जयपुर, सुनारी, नोह आदि स्थानों से मिले हैं। ठीक है, जहां से लोह युगीन मिले वहीं से क्या मिला है? यह चित्रित मर्दभांड की संस्कृति मिली है। इस संस्कृति का उदय 600 ईसा पूर्व हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है। ठीक है, 600 ईसा पूर्व कब का है? जब महाराजा बुद्ध का और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, उस समय का काल है ये। ठीक है, अब चाहते हैं हम राजस्थान की सभ्यता है। राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? कालीबंगा। कालीबंगा कौन सी थी? ताम्रयुगीन सभ्यता। तो प्राचीन द्विवेदी और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। जो हड़प्पा सभ्यता थी ना, उससे पहले विकसित हुई थी कौन सी? कालीबंगा। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। ठीक है, आप यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना। पहली कालीबंगा, कालीबंगा कौन से जिले में पाई जाती है? सबसे पहले आ जाएगा कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कि कौन सी नदी? तो वर्तमान में कौन सी? घग्गर नदी। अगर पूछे कि कौन सी थी तो कौन सी थी? ताम्रयुगीन। यहाँ से ये बात आप ध्यान रखना। कितने वर्ष पुरानी है? तो 6,000 वर्ष पुरानी है। यह 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। आगे देखते हैं कि इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के नाम पर रखा। इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? काली का अर्थ होता है काली रंग और बंगा का अर्थ है चूड़िया। तो काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कालीबंगा पड़ा। क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बीबी थापर ने इसका उत्खनन किया। ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा इसमें? एक तो आ जाएगा ये अमलानंद घोष और दूसरा बीबी लाल और बी के थापर। ठीक है, चूड़ी पहन के थप्पड़ मारा, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन के इस सभ्यताओं के 5 स्तर सामने आए हैं। कितने? 5 स्तर। 5 स्तर कैसे याद रखोगे? 5 चूड़ियां, ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। प्रथम जो स्तर है 2, वो हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है? प्राचीन है। वही तीसरे, चौथे, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। जो लास्ट के 3 है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। जो प्राक हड़प्पा सभ्यता है उसमें कौन सा आ जाएगा? जो हड़प्पा से पहले की है, और हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा के समकालीन है। आगे आते हैं हमारा कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर के रूप में बसा हुआ था। ठीक है, जो कालीबंगा था वो सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ शहर था। मकान बनाने में मिट्टी के ईंटों का धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। जो मकान बनाने की ईंट थी वो पहले चिकनी मिट्टी की बनाई जाती थी, उसके बाद उसको धूप में सुखाकर बनाई जाती थी। तो वो कैसी ईंट हो गई? कच्ची ईंटें हो गई। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उसके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उसमें सुंदरता व सुडौलता का भाव है। ठीक है, पतले और हल्के हैं और सुंदरता का अभाव, मतलब उसमें इतने सुंदर वो बर्तन नहीं है। बर्तनों का रंग लाल है। ठीक है, कैसा है बर्तनों का रंग? लाल है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। बर्तनों का रंग कैसा है? लाल है। जिन पर काली एवं सफेद पट्टी रेखा खींची हुई है। कैसी? काली और सफेद रंग की रेखाएं खींची गई है। ठीक है, यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से क्या मिलते हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे खेती होती थी, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे। और लोग कितनी फसल उगाते थे? 2। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ निवासियों की सावधान पद्धति की जानकारी मिलती है। जो कब्रिस्तान है वहां से सावधान की जानकारी मिलती है, कैसे अंतिम संस्कार किया जाता था। एक ही 7 बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। ठीक है, बच्चों की कंकाल की खोपड़ी में क्या मिले हैं?
6 छेद मिले हैं, जिससे जिससे क्या प्रतीत होता है कि 6 छेद मिले, जिससे वहां पे चिकित्सा का ज्ञान होता है कि वहां पे ऑपरेशन किया जाता था, जिसे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। ठीक है, नाली, लकड़ी की नाली मिली है और बेलनाकार मोहर मिली है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। तो ये हमारी क्या थी, कालीबंगा सभ्यता थी, तो इसे आप अच्छे से याद रखें। कौन कौन सी बातें आ जाएगी इसमें, खोपड़ी में छेदर मिले हैं, इसमें बैलगाड़ी खिलौना मिला है, हवन कुंड मिला है, लकड़ी की नाली मिली है, और भूकंप के साक्ष्य भी इसमें मिले हैं, और जोते हुए खेत मिले हैं जिसमें 2 फसल का अनुमान लगाया गया है, और कच्चे मकानों से, ईंटों से मकान बनाए जाते थे। आप इसे अच्छे से ध्यान रखना ऐसे। इसके साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं। अगली आती है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में क्या है, आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी या आय नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं। कालीबंगा कितने साल पुरानी थी, वो थी 6 साल पुरानी, और ये कौन कितने साल पुरानी है, 4000 वर्ष पुरानी। वो 6000 वर्ष पुरानी थी, 4000 वर्ष पुरानी। वो कहाँ थी, हनुमानगढ़ में। आहड़ सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में। वो कौन सी नदी थी उसके, घग्गर नदी, और ये कौन सी नदी के पास है, आहड़ नदी के पास। ठीक है, आप ऐसे कंपेयर करके इसे याद रखें। यह सभ्यता एक टीले के नीचे दबोही प्राप्त थी, जिसे धूल का टीला कहते हैं। ठीक है, एक टीले के नीचे दबी हुई थी, जिसे क्या कहते हैं, धूल का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यह अक्षय कीर्ति व्यास एवं उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल व एच.डी. साकलिया ने इसके निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया। सबसे पहले किसने खोजा, अक्षय कीर्ति व्यास ने। ठीक है, ऐसे आड़, ऐसे अक्षय याद, ऐसे आप कंपेयर करके थोड़ा इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. साकलिया के निर्देश में उसका उत्खनन कार्य किया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा में पत्थरों का प्रयोग नहीं होता था, इसमें पत्थरों का प्रयोग होता है। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहने और आभूषणों के साथ दफनाते थे। ठीक है, जो वहां की अंतिम संस्कार की घटना है, वो अंतिम संस्कार नहीं करते थे, वो क्या करते, मृतकों को दफनाते, जो उसे मर जाता था उसको दफनाते थे, और उसके साथ गहने भी डालते थे, जो उसकी मृत्यु के बाद भी जमीन की अवधारणा का समर्थन का प्रमाण है। जीवन की अवधारणा का मतलब वो ऐसा धारणा पड़ती थी कि ये मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं और अपने हमारे जो आभूषण है वो पहनेंगे, इसलिए उसको आभूषण देते थे वो। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। कैसे बर्तन मिले हैं, सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो आहड़ को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। कौन से मिलते हैं, लाल काली मिट्टी के बर्तन। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक तांबा मिला, इसे क्या मिलता है, ताम्रवती नगरी मिलता है। यहाँ तांबे के औजार एवं उपकरणों से अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया। जो तांबे के औजार हैं उसके अत्यधिक प्रयोग के कारण इससे क्या कहा गया, तांबा नगरी कहा गया। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का भी अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, जो ठप्पे मिले हैं उससे लगाया जा सकता है अनुमान कि यहाँ पर रंगाई छपाई का कार्य होता था। अगली कौन सी सभ्यता आ जाएगी, अगली आ जाएगी गिलोंड सभ्यता। ठीक है, ये कहां पर है, ये है राजसमंद में। राजसमंद जिले में स्थित गिलोंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ सभ्यता से जुड़ी यह सभ्यता प्रकाश में आई। ठीक है, कौन से जिले में, राजसमंद जिले में। कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल किससे जुड़े थे, कालीबंगा से, के निर्देश में यहाँ उत्खनन हुआ। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे व पेंसिल्वेनिया के विद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोस्टल के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया। उत्खनन में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, किस किस का इसके सहयोग था, सबसे पहले बीबी लाल ने, उसके बाद 1998 से 2003 में पूना के डॉक्टर V.S. शिंदे, पेंसिल्वेनिया के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल ने इसका सहयोग किया। गिलोंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से, सादे, काले, पॉलिशदार,
भूरे, लाल और काले चित्रित मर्दबांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, एक हाथी दांत की चूड़िया के अवशेष मिले। आहड़ की पक्की ईंटें, आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, जबकि गिलुंड में इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। अगली हमारी बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता हम कल पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस सीरीज से जुड़े रहें, जिससे आपको सीईटी में अधिक से अधिक फायदा हो जाए। ठीक है।